बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? ठीक हैं? उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला का शुक्र है कि मैं भी बिल्कुल खैरियत से हूँ और अल्लाह ताला से दुआ करती हूँ कि आप लोग जहाँ रहें खुश रहें और हमेशा हंसते मुस्कुराते रहें। आज एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज जो है मैं आपके साथ अपनी जो है वो रूटीन थोड़ी बहुत जो है वो शेयर करूँगी। ये कुछ फ्रूट थे जो गांव से आए हुए थे। ये किन्नू जो है ये बहुत ही मज़े के थे। इसको हम फ्लूटर कहते हैं। पहले जो इसका पहले सीज़न आता है ना, सबसे पहले वो आता है मीठों का। उसके बाद फिर जो है वो ग्रेप फ्रूट आते हैं। उसके बाद जो मीठे आते हैं, तो इसके बाद जो है ये फिर फ्लूटर जो है ये आ जाते हैं। तो ये बहुत मज़े के और मीठे होते हैं और बहुत टेस्टी होते हैं। तो ये मेरी सिस्टर ने भेजे हैं, वो गांव से ही उनके बागात हैं। तो फिर उन्होंने जैसा बच्चे होते हैं वीकली जो है वो इस तरह चीज़ें भेज देती है। जिससे अभी लीमू भी हैं, तो फिर जो है मैं इनको जो है वो रख लेती हूँ और बहुत फ्रेश होते हैं ये। आराम से जो है वो मेरा महीना डेढ़ जो है वो आराम से निकल जाता है इन सारी चीज़ों से। और इतने मज़े के और इतने अच्छे लीमू होते हैं ना। और ये इनको मैं जो है वो बस वॉश करके खुश करके जो है ना वो इनको मैं फ्रिज में रख देती हूँ। और फिर जो है वो जिस जैसे जैसे ज़रूरत पड़ती है तो फिर मैं इनको जो है वो इस्तेमाल करती रहती हूँ। तो इनको जो है वो मैं शॉपर में पड़े हुए थे, तकरीबन 2 दिन हो गए थे ये शॉपर में ही थे। तो फिर मैंने इनको नहीं निकाला था, वैसे ही मैंने फ्रिज में रख दिए थे। तो आज मैंने इनको निकाल के मैंने कहा जी इनको निकाल के जो है अच्छे तरीके से वॉश कर लेती हूँ। और फिर जैसे ये खुश्क हो जाएंगे तो फिर जो है वो मैं इनको जो है वो दोबारा फ्रिज में रख दूँगी। अब माल्टे जो हैं वो ऐसा ऐसा बच्चे जो है वो खाते रहते हैं। आज का मौसम भी थोड़ा सा चेंज हो रहा है और जो है वो गले भी ख़राब हो रहे हैं। तो फिर मैं थोड़े से ये हो रही थी कि बच्चे जो है वो माल्टे कम खाएं। लेकिन बच्चे जो है वो इसको काट के और इसके ऊपर जो है वो लगा के जिस तरह चाट मसाला वगैरह है वो लगा के जो है वो बड़े मज़े से खा रहे थे और बहुत मज़े के भी लगते हैं। तो साथ ही जो है वो मैंने आज बनाने थे आलू शलजम, और ये जो है बहुत ही मज़े के बने थे। तो मेरी भांजी आई हुई थी तो वो कह रही थी कि आंटी आप जो है ना आलू शलजम ना आप खाएं, मुझे पसंद नहीं, मुझे अच्छे नहीं लगते। मैंने कहा कभी आपने खाए हैं? कहती है कि नहीं, हम तो दूसरे तरीके से बनाते हैं, इस तरह तो हम नहीं बनाते और इतने मज़े के नहीं लगते। मैंने कहा चलो ठीक है मैं आज बनाती हूँ और फिर तुम देखना। तो उसने बहुत ही पसंद किए थे, उसे बहुत ही अच्छे लगे थे। तो मैंने जो है वो कढ़ाई में जो है वो ऑयल डाल के इसमें प्याज डाल के मैंने उनको फ्राई कर लिया था। और उसके बाद जो है वो लहसुन अदरक का पेस्ट जो है वो डाल के मैंने उसको जो अच्छी तरीके भून लिया। फिर बाकी के स्पाइसेस जो है वो भी उसमें ऐड करके उनको भी मैंने भून लिया। जब ये अच्छी तरीके से मैंने भून लिया मैं स्पाइसेस को, तो उसके बाद जो है वो मैंने आलू और जो शलजम डाल के जो है उनको थोड़ा सा भूना है। और उसके बाद जो है मैं इसको दम पे रख दूंगी ताकि ये जो हमारे आलू और शलजम है ना वो अच्छी तरीके से गल जाए। क्योंकि शलजम जो है वो जितने अच्छे तरीके से गले हुए होंगे और भुने होंगे उतने ही ज़्यादा मज़े के बनते हैं। तो मैं जो इसको जो रख दूंगी और देखिए उसके बाद ये पानी खुश्क हो चुका है और जो शलजम है मेरे वो तकरीबन सारे गल चुके हैं और आलू जो है वो भी गल चुके हैं। अब जो है मैं इसको अच्छे तरीके से भून लूँगी ताकि जो है ना वो ये जो ऑयल है वो सेपरेट हो जाए और जो है हमारा मसाला जो है वो अच्छे तरीके से भून जाए। अब जो भी शलजम है ना वो गल के देखिए उनका वो जो है वो बिल्कुल जो है मैश हो चुके हैं, इतने ये गल चुके हैं। और इसी तरह ये आपने जो है वो इतने इनको भून लेना है ताकि आलू जो है वो अलग रह जाए और शलजम जो है ना वो अच्छे तरीके से हम इनको भून लें। तो बहुत ही टेस्टी बने थे, बहुत ही मज़े के बने थे। इसके अंदर जो है मैंने थोड़ा सा दही डाल दिया था, वो वीडियो जो वो मैंने दिखा सकी तो उसको दही डाल के मैंने अच्छे तरीके से भून लिया था। तो अब जो है वो मेरा जो सालन बिल्कुल तैयार हो चुका है और इसमें मैंने जो है धनिया और सब्ज़ मिर्च काट के जो है वो डाल दिया। बहुत ही मज़े के लगे थे और मेरी भांजी को इतने पसंद आए थे ना, वो कह रही थी आंटी ये तो बहुत मज़े के हैं। और वो जहाँ वो एक रोटी खाती थी वहाँ पे उसने 2 रोटियाँ खा ली। मैंने कहा चलो शुक्र है तुम्हें पसंद तो आए ना। तो बहुत ही मज़े के बने थे और बहुत अच्छे थे। क्योंकि तुम बाज़ का ना हमारा दिल करता है कि थोड़ा सा डिफरेंट थोड़ा सा टेस्ट हो थोड़ा सा, तो फिर हम इस तरह जो है वो बना लेते हैं। जब ये सारा हो गया ना फिर मैंने थोड़ा सा गर्म मसाला जो है ना वो उसके ऊपर स्प्रिंकल कर दिया और फिर जो है इसको मैं थोड़ी देर के लिए दम पे रख दूँगी और ये जो है मज़ेदार किस्म का तैयार हो जाएगा। तो साथ ही जो बाकी की मेरे फ्रूट्स वगैरह पड़े हुए थे वो भी जो मैं उनको भी वॉश कर लूँगी। दूसरा फ्रूट भी घर में पड़ा हुआ था तो वो भी मैंने कहा उनको भी मैं जो है वो निकाल के अच्छे तरीके से वॉश करके जो है ना वो फिर मैं रख लूँगी।
तो इतने मज़े के और इतने इनका अच्छा लग रहा था कलर, और लीमू इतने प्यारे लग रहे थे और माल्टे पड़े हुए ना, तो मेरा दिल बार बार दिल कर रहा था कि मैं ऐसे ही रख दूं और ये जो है किचन में ऐसे ही पड़े रहे। तो मैं इतने अच्छे इनका कलर और इतने ज़बरदस्त लग रहे थे ना। तो फिर मैंने कहा बच्चे जो है वो बार बार जो चीज़ें उठा के जो है वो खाते रहते हैं, मैं इनको अच्छे तरीके से ना वॉश कर लेती हूँ। जब हम इनको अच्छे तरीके से वॉश कर लेते हैं, फिर इनके ऊपर जो मट्टी वगैरह होती है तो वो अच्छे तरीके से जो है वो साफ़ भी हो जाती है। और फिर जो है वो बच्चे जो है जिस तरह चाय उठा के वो इस्तेमाल करें, क्योंकि बच्चे जो है वो फिर उनको वॉश थोड़ी करते हैं, वो तो फिर जैसी चीज़ पड़ी होती है वैसे उठा के खा लेते हैं। तो फिर जो है मैं इनको जो है वो अच्छे तरीके से वॉश कर लूँगी। इनको जो है वो मैं पानी के अंदर जिस तरह होते हैं डालती जाऊँगी और इनको जो है वो अच्छे तरीके से वॉश करती जाऊँगी। इसकी जो डंडियाँ थी तो वो मैंने नहीं उतारी थी। मैंने कहा अगर इस तरह डंडियों के साथ पड़े रहे तो फिर काफ़ी दिन जो है वो फ्रेश रहते हैं। अगर हम इनकी डंडियाँ वगैरह उतार दें तो फिर जब बहुत जल्दी ये मुरझाने लग जाते हैं और जो है उनका वो सही वो फ्रेश नहीं रहते। तो फिर मैंने जो है इनकी डंडियाँ नहीं उतारी थी, मैंने वैसे ही इनको वॉश करके जो है वो टोकरी में रखती गई थी, ताकि जो है ये इस तरह जो है वो मैंने सारे जो है वो माल्टे जो है वो वॉश कर लिए थे। इनका कलर इतना प्यारा लग रहा था, इतना अच्छा लग रहा था, और मैं दिल में सोच रही थी कि अल्लाह ताला ने देखी कितनी प्यारी प्यारी चीज़ें बनाई और इनकी ऐसे इतने प्यारे कलर्स हैं और इतनी अच्छी चीज़ें हैं कि बंदा उनको देख के हैरान रह जाता है कि अल्लाह ताला ने हमारे लिए कितनी प्यार इतनी अच्छी चीज़ें बनाई हैं। और उनके कलर्स, हर चीज़ के कलर्स जो है वो अलग है, टेस्ट अलग है। और वाकई फिर तो सूरह रहमान का जो है वो अल्फाज वाकई जो है अल्लाह ताला की तारीफ बयान किए बगैर नहीं रह सकते, कि हम अल्लाह ताला की कौन कौन सी नेमतों को झुटलाएंगे। अल्लाह ताला ने हमारी ज़िंदगी में ना इतनी सारी नेमतें दी हैं, इतने हमें जो है वो चीज़ें अता की हैं कि हम उनका जितना शुक्र अदा करें, जितना शुक्र अदा करें उतना ही कम है। और हम अल्लाह ताला का लाखों करोड़ों दफ़ा जो है वो शुक्र अदा करते हैं। अल्लाह ताला तेरा शुक्र है कि तूने हमें जो है इतनी अच्छी और इतनी ऐसी चीज़ें अता की हैं, इतने हमारे लिए जो है ऐसी ऐसी चीज़ें जो हमें अता की हैं कि हम तो उनका शुक्र भी नहीं अदा कर सकते। हम तो उस किसी भी एक नेमत का हम शुक्र अदा नहीं कर सकते। अल्लाह ताला तुमने हमें इतनी सारी नेमतें दी हैं और हम तो जितना भी अल्लाह ताला के शुक्रगुजार हों उतने ही कम है। तो इस तरह जो है वो मैंने फिर सारे जो है वो अपने सारे जिस तरह लीमू वगैरह भी थे इनको सब को वॉश कर लिया था। और फिर जो है इनको मैं वैसे रख दूँगी थोड़ी देर, क्योंकि इनका पानी वगैरह जो अच्छे तरीके से नुचड़ जाएगा। और उसके बाद जो है वो फिर मैं इनको जैसे ये नुचड़ेंगे फिर इनको जो उठा के जो है वो मैं फ्रिज में रख दूँगी। तो साथ साथ जो है वो मैंने जिस तरह दूसरे फ्रूट थे अनार भी थे, तो बच्चे शोर मचा रहे थे कि हमें जो है वो अनार काट दें। फिर मैंने एक अनार जो है वो उनको काट के मैंने दे दिया था, और जो है बाकी एक अनार जो वो मैंने जो है वॉश करके रख दिया। तो फिर बच्चे जो है वो जैसे उनको दिल करता है वो फिर जो है वो खा लेते हैं। तो अनार बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद है, तो फिर जो है वो उनको भी अब क्योंकि मौसम है अनार का, तो फिर उनके लिए भी ये चीज़ें जो है वो फिर लाना ज़रूरी हो जाती हैं। तो बच्चे वैसे आजकल, क्योंकि बच्चे जितने भी हैं ना वो खट्टी चीज़ें ज़्यादा पसंद करते हैं, उनको दिल करता है कि वो खट्टी चीज़ें खाएं, तो फिर जो है वो ज़्यादा खाते हैं। लेकिन हमें थोड़ा सा ये होता है कि कहीं गले ना ख़राब हो जाए या थोड़ा सा मसला ना बन जाए, तो फिर जो है वो हम इस तरह माइंड जो है वो इन चीज़ों से अवॉइड करती हैं। लेकिन बच्चे जो है वो अपनी ज़िद पूरी कर लेते हैं। फ्रूट जो है वो मैंने सारा तकरीबन धो लिया था, सारी चीज़ें कर ली थी, और साथ ही हरीम फातिमा का जो है वो टिफ़िन पड़ा हुआ था, वो भी मैंने कहा चलो ये वॉश करके रख देती हूँ, क्योंकि ये भी अच्छे तरीके से जब खुश्क हो जाएगा फिर इसको मैं जो है वो इस तरह अच्छे तरीके से पैक करती हूँ और फिर रख देती हूँ, सुबह फिर वैसे ही इसको यूज़ कर लेती हूँ। हमारी ज़िंदगी में ना जिस तरह का हम खाना, जिस तरह सुबह का नाश्ता हो गया, फिर दोपहर का खाना हो गया, फिर शाम का खाना हो गया, इसके अलावा भी हमारे बहुत सारी जो है वो चीज़ें निकल आती हैं किचन की, जो हम साथ साथ करते रहते हैं। तो ये किचन का काम तकरीबन मेरा ख़त्म हो गया था, फिर मैंने जो है वो साथ ही कपड़े प्रेस कर लिए थे, तो मैंने कहा वो भी करके रख लो। ये हरीम फातिमा ने ना अपना जो पैसे जो इकट्ठे करने के लिए ना वो एक लिया था, वो कह रही थी कि मैंने जो है मम्मा इसमें मैंने पैसे इकट्ठे करने हैं। मैंने कहा चलो ठीक है आप ये ले ले। तो जो है मैंने भी सारे जो है वो अच्छे तरीके से जो उसके रख दिया था। मैंने कहा उसकी चाबी भी पड़ी हुई थी, मैंने कहा चलो ये कहती मामा चाबी आप रख लें, ये ना हो फिर मैं निकाल निकाल के देखती हूँ। मैंने कहा चलो ठीक है। तो मैंने जो है अपने कपड़े वगैरह भी अच्छे तरीके से प्रेस कर लिए थे, यही काम रह गया, बाकी काम तकरीबन सारे हो चुके थे। तो मैंने कहा चलो कुछ जो है वो कपड़े वो प्रेस करके रख लेती हूँ, तो इस तरह जो है थोड़ी सी आसानी
आसानी हो जाती है कि पता जो है कपड़े पहले से प्रेस हों। ये मेरी एक छोटी सी वीडियो है। आप लोगों को मेरी ये छोटी सी वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और मुझे जो है वो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और जो है अपने लाइक भी ज़रूर कीजिएगा और कमेंट ज़रूर कीजिएगा, और बताइएगा कि आप लोगों को मेरी वीडियो कैसी लगी। तब तक लिए मुझे इजाज़त दीजिए। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।